हे एवरीबॉडी, लर्निक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ इस खूबसूरत जगह पर। दोस्तों, हम हमेशा जब हम रोज़ की बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब हमेशा कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ 10 आसान से सवाल जो आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यानी रोज़मर्रा की बातों में इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ 10 नए और आसान से सवाल जो आप पूछना शुरू कर सकते हैं लोगों से एक बातचीत में। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है व्हाट्स द मैटर, यानी आप पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है या क्या चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कि कोई सिचुएशन होती है, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। आप किसी को पूछ रहे हो व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू टेंस्ड, यानी आप पूछ रहे हैं क्या हुआ, तुम परेशान क्यों नज़र आ रहे हो, है ना? जब कोई परेशान नज़र आता है तो हम पूछते हैं ना क्या हुआ, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स द मैटर। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, यानी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाई डिड यू कॉल मी, क्या चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। तो ये था व्हाट्स द मैटर, है ना? कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको जो कहना है, आपको जो पूछना है, वो इतने आसानी से आप पूछ सकते हो, बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश में। तो गाइस, ये था व्हाट्स द मैटर। हमारा अगला सवाल है कि आपको कोई एतराज़ है। हम पूछते हैं ना तुम्हें कोई एतराज़ है, तो गाइस इसको अगर इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप पूछोगे डू यू माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी लाइन में खड़े हैं और आप पहले से ही वहाँ पर जगह बना के खड़े हुए थे, लेकिन कोई अचानक से बीच में आ गया, तो आप कह सकते हैं डू यू माइंड मूविंग, आई वॉज स्टैंडिंग हियर ऑलरेडी। यानी आप कह रहे हैं कि क्या आपको कोई एतराज़ है कि आप यहाँ से मूव कर पाओ, हिलो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से खड़ा हुआ था। डू यू माइंड शटिंग अप फॉर अ वाइल, यानी आप अपनी दोस्त को कह रहे हो कि तुम्हें कोई एतराज़ है चुप बैठने के लिए। तो ये था डू यू माइंड। एक सेकेंड, मैं इसका एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप सिंपली अगर किसी को पूछ रहे हैं डू यू माइंड एक बॉडी लैंग्वेज के साथ, तब भी ये सवाल बहुत सही तरीके से लोगों तक पहुंचता है। जैसे डू यू माइंड मूविंग, यानी क्या आपको एतराज़ है। या फिर आप कह सकते हैं डू यू माइंड, यानी आप कह रहे हैं क्या तुम्हें कोई एतराज़ है, आपको कोई एतराज़ है कि मैं आगे चली जाऊं। तो ये था डू यू माइंड। ओके, तो अब बारी आती है हमारे अगले आसान सवाल की, जो कि है हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। यस, इसका मतलब होता है क्या तुमने फ़िलहाल में जो न्यूज़ थी, क्या वो तुमने सुनी, क्या हुआ। यानी कहानी हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप पूछ सकते हैं हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, यानी क्या तुमने कोई फ़िलहाल में उसके बारे में कोई कहानी सुनी है। Hey, have you heard the latest news about the Bollywood movie? यानी आप पूछ रहे हैं क्या तुमने कोई फ़िलहाल में हुई कहानी सुनी है उस बॉलीवुड मूवी को लेकर, उसके बारे में। Hey, have you heard the latest news that she ran away from her office? यानी तुमने वो स्टोरी सुनी है, नई वाली वो न्यूज़ सुनी है कि वो अभी अभी अपने ऑफिस से भाग गई। तो गाइज, ये था हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। तो हम तो ये काफ़ी बार पूछते हैं ना क्या तुमने एक ताज़ा खबर सुनी है, तो यही है ताज़ा खबर, लेटेस्ट न्यूज़। हमारा अगला सवाल है वुड यू लाइक। वुड यू लाइक से शुरू होता है, यानी मैं पूछ रही हूँ क्या तुम्हें पसंद होगा या क्या तुम पसंद करोगे। अब मैं इसके आगे कितने सारे सवाल जोड़ सकती हूँ, जैसे कि वुड यू लाइक अनदर ड्रिंक, यानी क्या तुम्हें एक और ग्लास पीना है। मैं ये भी पूछ सकती हूँ वुड यू लाइक अनदर स्लाइस ऑफ केक या पीस ऑफ केक, तुम्हें एक और केक का स्लाइस या पीस चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी टुनाइट, क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर खाना पसंद करोगे।
तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि वुड यू लाइक के आगे जो सवाल होता है वो बहुत ही प्यारा सवाल होता है, क्योंकि उसमें एक तरीके का रिस्पेक्ट है, एक तरीके का आदर है जब आप लोगों से वुड यू लाइक से शुरुआत होने वाला कोई भी सवाल पूछते हो। वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी विथ मी? क्या तुम्हें पसंद होगा कि तुम मेरे साथ पार्टी में चले आओ? तो ये था वुड यू लाइक, और इसके आगे आप अपना सवाल जोड़ सकते हैं। वेल, अगला सवाल बहुत ही ड्रामेटिक सवाल है, जो कि है हु इज़ इट? यानी आप पूछ रहे हैं वो कौन था या कौन था वो, है ना, या कौन थी वो। हु इज़ इट, कौन है वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ इट एट द डोर, यानी आप पूछ रहे हैं वो दरवाजे पे कौन है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। हु इज़ इट ऑन द लाइन, यानी आप पूछ रहे हैं कौन बात कर रहा है फ़ोन पर। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज़ इट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी वो कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। ओके गाइज, तो ये था हु इज़ इट। आसान सा सवाल है ना। वेल, आप अब यूज़ करना भी शुरू कर दीजिए। वेल दोस्तों, आज का अगला सवाल ये है, वाई आर यू लीविंग सो सून? यानी आप पूछ रहे हैं किसी को, यार तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, है ना, बहुत प्यारा सा सवाल। वेल, आप ये कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, हे स्टे फॉर सम टाइम, वाई आर यू लीविंग सो सून? यानी कुछ देर रुक जाओ, तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। इट्स जस्ट 5 o'clock, वाई आर यू लीविंग सो सून? अभी तो बस 5 ही तो बजे हैं, तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो। वेल, है ना बहुत प्यारा सा सवाल। बताइए आप किन किन लोगों को पूछते हैं ये सा सवाल, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके वेल, अब बारी आती है जब हम किसी से मुलाकात कराते हैं तब। वेल, जब हम मुलाकात कराते हैं तब हम क्या कहते हैं, इनसे मिलिए, ये हैं सो एंड सो, यानी जो भी है, मॉम, डैड, फ्रेंड। तो अभी हम यही इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हैव यू मेट, यानी क्या तुम इनसे मिले हो। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पूछ सकते हैं। हे हैव यू मेट माई मदर, यानी मुझे लगता है ये बहुत ही एक स्मार्ट सा सवाल है लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। हैव यू मेट माई मदर, क्या तुम मेरी माँ से मिले हो? तो सामने वाला बोलेगा, ओ नहीं, अच्छा लगा मिलके। ओ नो, नाइस टू मीट हर। वेल, हैव यू मेट माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिले हो? हे हैव यू मेट माई फ्रेंड आशीष, हे क्या तुम मेरे दोस्त आशीष से मिले हो? वेल नो, हाय आशीष, नाइस टू मीट यू, यानी वेल नहीं आशीष, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये था हैव यू मेट, और इसके आगे आप किसी का नाम या अपने पेरेंट्स या फ्रेंड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वेल, अब हमारा अगला सवाल है, व्हाट्स द स्कूप, यानी क्या नया चल रहा है लाइफ में, बताओ कुछ मज़ेदार सी चीज़ तुम्हारे लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, क्या नया चल रहा है। वेल, आई एम मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, व्हाट्स द स्कूप, यानी तुम्हें इतने टाइम के बाद मिल रहा हूँ, क्या नया चल रहा है। वेल, आई सॉ योर फेसबुक पिक्चर्स, व्हाट्स द स्कूप, मैंने तुम्हारे फेसबुक पर फोटोज़ देखे, क्या चल रहा है नया लाइफ में। वेल, नाउ दैट यू आर मैरिड, व्हाट्स द स्कूप, वेल अब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या नया चल रहा है लाइफ में। तो ये था व्हाट्स द स्कूप गाइज, है ना मज़ेदार सा सवाल। गाइज, हमारा अगला सवाल है, आर यू हैविंग अ नाइस टाइम, या फिर आर यू हैविंग अ गुड टाइम, यानी हे क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा समय अच्छा बीत रहा है, अच्छा लग रहा है या समय अच्छा बीत रहा है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, हे आर यू हैविंग अ गुड टाइम हियर एट माई प्लेस, क्या तुम्हें यहाँ मेरी जगह पर, मेरे घर पर अच्छा लग रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आर यू हैविंग अ नाइस टाइम हियर विथ योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम्हें ये वक्त अच्छा लग रहा है तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहे हो, वो वाला अच्छा लग रहा है तुम दोनों को। आर यू हैविंग अ गुड टाइम वॉचिंग दिस मूवी, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये मूवी देखते हुए।
तो ये था आर यू हैविंग अ गुड टाइम या आर यू हैविंग अ नाइस टाइम। है ना बहुत प्यारा सा सवाल। दोस्तों ये अगला वाला सवाल है ना, वो मुझे लगता है मेरे तो काम बहुत आया है। वो कौन सा है? हम हमेशा कभी भी कहीं जाते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं ना कि यहाँ पे टॉयलेट कहाँ है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि टॉयलेट ये वर्ड का आपके आजू बाजू लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड कर सकता है, थोड़ा सा उनको अजीब लगवा सकता है। तो आप क्या पूछोगे? आप पूछ सकते हो इज़ देयर अ रेस्ट रूम। जी हाँ, रेस्ट रूम यानी यहाँ जहाँ पे आप टॉयलेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी आप सेम सवाल पूछ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाय इज़ देयर अ रेस्ट रूम अराउंड, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आजू बाजू यहाँ पर टॉयलेट है, रेस्ट रूम है। या फिर आज आप पूछ रहे हो इज़ देयर अ रेस्ट रूम वेयर वी आर गोइंग टुनाइट, क्या वहाँ पे एक रेस्ट रूम है जहाँ पे हम जा रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ, रेस्ट रूम सिर्फ टॉयलेट ही नहीं होता है। वहाँ पे आप आपके मेकअप के लिए, आपके अगर कोट है, ड्रेसेस हैं, वो चेंज करने के लिए भी जगह होती है। तो रेस्ट रूम का मतलब ये भी होता है। तो आप अगली बार से बिल्कुल मत शर्माना जब आप किसी को पूछोगे इज़ देयर अ रेस्ट रूम हियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बताइए मुझे कैसे लगे आपको मेरे सवाल, आपके लिए ख़ास। ओके, मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी एक नए लेसन में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइस जस्ट कीप स्माइलिंग। दिस इज़ मी मीरा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय।